नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए 2-3 दिनों से बहुत से विद्यार्थियों के कई तरीके के प्रश्न थे। कईयों की तो ये समस्या थी कि सर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में डबल में सिलेक्शन हो गया है, फाइनल मेरिट कहाँ तक जाएगी। पहला प्रश्न अधिकांश विद्यार्थियों का यही था, यानी फ़ोन कॉल मैसेजेस के मदद से व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो अब पिछले 2 दिनों से एक दूसरे प्रश्न ने जोर पकड़ लिया कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो है उसका जीके का पेपर रद्द कर दिया गया है, तैयारी करूं या ना करूं। ठीक है। तीसरा प्रश्न ये था कि मैं तो परेशान हो गया पढ़ पढ़ के, अब मुझे छोड़ देना चाहिए। अपन सारी चर्चा विस्तार से करेंगे, आप अंत तक वीडियो के साथ में बने रहिएगा। आपकी प्रत्येक प्रश्न का तार्किक माध्यम से समाधान किया जाएगा। तो पहला प्रश्न तो अपन कट ऑफ को लेकर के कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ दिखाई गई है वो 308 दिखाई गई है। अब कई विद्यार्थी ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि 320 से अबोव नहीं चली जाए कभी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये अधिकतम जो है, अधिकतम मेरिट 7 या 8 नंबर बढ़ेगी। जिस विद्यार्थी के ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस का, इन 3 कैटेगरियों का विद्यार्थी अगर है, सिर्फ जनरल का अगर चर्चा की जाए 315 प्लस अगर जनरल का कोई विद्यार्थी है तो आराम से फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा। उसको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइफ है, थोड़ा इन्जॉय कर सकते हो। यानी 315 से प्लस वाले विद्यार्थी आराम से सुनिश्चित हैं, सिलेक्शन 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अब जनरल की विंडो है 183, तो करीब करीब जितनी थी उनके अकॉर्डिंग इनकी 1-2 मार्क्स बढ़े तो बढ़े, हो सकता है 183 पे भी अटक जाए। समझ रहे हो बात को। अपन इसकी अधिकतम 5 मार्क्स बढ़ा देते हैं, यानी 188 के समथिंग उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और डिवोर्स जो है 293 है, तो 293 300 अगर किसी महिला विद्यार्थी डिवोर्स के बन रहे हैं तो उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस की 284 गई है मात्र, तो ईडब्ल्यूएस का विद्यार्थी अगर कोई है तो 295 है ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। देख लेना चाहिए, 10 बहुत बढ़ा दी है, हालांकि इतनी बढ़ेगी नहीं, अपन ने खूब बढ़ाई है, 10 मार्क्स नहीं बढ़ेगी। ठीक है। 295 तक आराम से सिलेक्शन होगा ईडब्ल्यूएस पुरुष में। महिला, अब ईडब्ल्यूएस की विडो की अगर चर्चा की जाए 193 है, तो अधिकतम 200 तक चली जाएगी, इससे ज़्यादा इनकी भी नहीं जानी है। डिवोसर की 233 है, तो 240 अधिकतम जा सकती है। ठीक है, आप नोट करते जाइए इन चीज़ों को। फिर अपन चर्चा करते हैं, आगे आती है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में लड़के और लड़कों की 271 दर्शाई है। 280 अगर किसी विद्यार्थी के हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर विडो की देखा जाए, जनरल महिलाओं के अलग ये वुमेंस की 268 ही है, तो 275 तक आराम से सिलेक्शन हो रहा है। 75 तो बहुत है। फिर विडो की अगर चर्चा की जाए 162 है, तो 70 अधिकतम मान लीजिए। डिवोसर की 236 है, तो अधिकतम 242-43 मार्क्स तक जाएगी, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगी। एसटी में 250 है, तो अधिकतम 5-7 नंबर यानी 55-57 अगर किसी विद्यार्थी के हैं तो आराम से सिलेक्शन होगा। विडो की 168 दिखाई है, तो 75 अधिकतम मान लीजिए, 5-7 नंबर बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं है। डिवोसर की 175 है, तो 80 अधिकतम जाएगी। 5-7 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी है हर कैटेगरी में। ओबीसी की 298 है, सबसे बड़ी भीड़ यहीं पर है। ओबीसी के विद्यार्थी अगर किसी के 308 बन रहे हैं ना, जैसे जनरल की वर्तमान मेरिट है, वहाँ तक आराम से सिलेक्शन होगा। 10 नंबर बढ़ाई है, 10 नहीं बढ़ेगी। फिर विडो की 183 है, तो समथिंग 85 मान लीजिए, 87, इससे ज़्यादा ये भी नहीं जाएगी। और डिवोसर की 49 है, तो 255 लास्ट जाएगी, इससे ज़्यादा ये भी नहीं जाएगी। एमबीसी की 276 है, तो 285 अधिकतम जा सकती है। 10 मार्क्स बहुत होते हैं, आई थिंक इतनी नहीं बढ़ेगी। महिलाओं की 264 दिखाई है इसमें, तो 5-7 नंबर अगर चर्चा की जाए तो अधिकतम 70 मान लीजिए, 270। और विडो मिलेनी है, डिवोसर की 191 है, तो अधिकतम 95 चली जाएगी। अब नीचे वाली जो कैटेगरी आएंगी, इनमें जितने हैं उतने सफिशिएंट हैं, इसमें कोई बढ़ने की कोई गुंजाइश है ही नहीं कहीं पर भी। ठीक है। ये जो पास हो रहे हैं ना, सारे के सारे करीब करीब ले लिए जाएंगे, एक्स सर्विसमैन वगैरह और ये
BOLVDHH, ये PH वाले है ना। तो ये इस हिसाब से कट ऑफ आप लोगों ने निर्धारित कर ली। आप लोग देख लीजिए आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप आराम से लाइफ का एंजॉय कर सकते हो। बरसात का मौसम चल रहा है, डॉक्यूमेंट वगैरह जमा वमा करवा के थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि लाइफ में थोड़ा एंजॉय होना बहुत ज़रूरी है, वरना बोरिंग हो जाता है। समझ रहे हो बात को। इससे ज़्यादा ये कट ऑफ जाने के कोई चांसेस नहीं है। अगर आपको कोई गुंजाइश लग रही है तो आप सकारात्मक नकारात्मक जैसा भी कमेंट करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इस हिसाब से, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न सेकंड ग्रेड की तैयारी वाला सबसे महत्वपूर्ण। आप लोग तो भैया लग गए, परंतु बहुत बच भी तो गए बेचारे। सिसकती हुई वो आवाज़ें आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। जब जिस दिन परिणाम आए थे उस दिन बहुत बच्चे मतलब बहुत मायूस थे, बहुत रो रहे थे, परंतु एक आशा की किरण है। देखो मतलब एक आशा होती है ना, उस पर दुनिया टिकी हुई है। तो अब सेकंड ग्रेड का ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। समझ रहे हो बात को। एक मौका मिला है आप लोगों को। जो पेपर आउट होना था, जिसमें विद्यार्थियों के 80 प्लस जीके में सही होने थे, वो सब बराबर हो गए। अब सब्जेक्ट में अगर किसी भी विद्यार्थी के, जनरल का अगर कोई विद्यार्थी है, मान लीजिए आपको सब्जेक्ट में 110 प्रश्न बच रहे हैं, और अब अगर आप 65% भी कर देते हैं, ठीक है, तो 220 और 130 350 मार्क्स बन रहे हैं। 350 55 ही अधिकतम मेरिट मैंने बताई थी, यही आंकड़ा रहता है। 220 इधर हो जाएंगे, 130 इधर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 250। तो 250 के समथिंग आपको तैयारी करनी है। अब अगर आप 65 से अबव करते हो जीके में तो बहुत अच्छी बात है। अब आप जीके में खींच सकते हो। अगर किसी विद्यार्थी को मान लीजिए 100 प्रश्न ही सही है, तो यहाँ पर जीके में वो 75 कर सकता है, अगर चाहे तो 40 दिन में। ये जो कई वीडियोज़ मैंने देखे हैं कि 40 दिनों में तैयारी नहीं होती, भैया एक बार आपकी तैयारी की हुई है, एक बार 40 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाइए, टूट पड़िए, बुरी तरीके से पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से 2 रिवीजन अगर आप कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है भगवान इसमें आपको चांस दे दे, व्याख्याता न बन पाए या रीट न बन पाए। और कई विद्यार्थी इस दोगाचिती में फंसे हुए हैं, इस द्वंद्व में फंसे हुए हैं कि यार जीके का आउट हुआ तो हो सकता है हिंदी का ही हुआ। आपके पास कोई प्रूफ है भी तो आप क्या बिगाड़ सकते हो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना आपके हाथ में है, जो कीजिए, फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। और 40 दिन के लिए हो सकता है उतना सोशल मीडिया से दूर रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अगर इस पर पूरे दिन पड़े रहे तो वही होना है कि एक आउट हो गया, दूसरा है इसमें लिपापोती हो रही है, फलान 1000 प्रश्न होते हैं फालतू की बकवास की, कितना भी मैं भी कर सकता हूँ चाहूँ तो। परंतु यथार्थ से जूझिएगा, अपने आप की कमियाँ खोजिएगा और फिर मेहनत कीजिएगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने मम्मी पापा को अच्छा जीवन दे सकते हो अगर चाहो तो। ये एक अच्छा मौका है। अपन लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, मिडिल क्लास, अपने ना तो पहुँच कोई ऊपर तक है ना ही कोई बात। इसलिए 40 दिन के लिए अच्छी सी मेहनत कीजिएगा। कक्षा 9 और 10 की प्लेलिस्ट में मैंने पूरी किताब पढ़ा रखी है, राजस्थान अध्ययन, वो पढ़ लीजिएगा। राजस्थान जीके के प्रश्न वहाँ से सही हो जाएंगे। अब इस 40 दिनों में मैं आपको करंट जीके के डेली मतलब 5-7 मिनट की वीडियोज़ डालता रहूँगा, यानी जनवरी से लेकर के अब तक का। इससे पहले का करंट अफेयर नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि करंट का मतलब यही है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात का, मैं आपको करंट पक्का करवा दूँगा। और आप कक्षा 9-10 की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में पढ़ी है, आप लोग आराम से पढ़ भी सकते हो। और सिर्फ जीके ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा सब्जेक्ट आपका हट गया है। 40 दिन में आप 2 रिवीजन अच्छी तरीके से कर सकते हो और 65 से 70 तक प्रश्न आप सही कर सकते हो सकता है अच्छे ज़्यादा करो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा 65 से 70 तो करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपके 65 से कम हो रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होना है। अब तीसरी बात ये है कि किसकी तैयारी करूँ। मतलब कई विद्यार्थियों की ये समस्या थी कि फर्स्ट ग्रेड नेक्स्ट आने वाली है तो मैं तैयारी जुट जाऊँ। तो ये सोचो मत कब आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। अब कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत विद्यार्थी हो गए हैं, एक एक पद पर 20-20 हज़ार विद्यार्थी मिलते हैं आपको। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए। जो आपके पास पाठ्यक्रम पुराना पड़ा है उसको बार बार रिवीजन कीजिए, पढ़ते जाइए। आप अपना सब्जेक्ट है जीके है, अधिकांश फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों की समस्या जीके में होती है, हिंदी यानी आर्ट्स वाले सब्जेक्टों में। तो आप जीके को ज़्यादा पढ़िएगा, ठीक है। इसमें जैसे साइंस है, करंट है, हिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कीजिए आप सभी को फर्स्ट ग्रेड के लिए। चलिए आपको इंग्लिश और मैथ्स नहीं आती है तो उनको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। समझ रहे हो बात को, उनको छोड़ दीजिए। ज़्यादा माथापच्ची करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप गलती करके आओगे। आप ये सोचते हो कि मैं अंग्रेजी कर दूंगा, मुझे नहीं लगता कि हिंदी का स्टूडेंट है वो इंग्लिश को अफोर्ड कर पाएगा, वो गलती करके आएगा। इससे अच्छा तो यही है कि इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए
और अच्छे से पहले तो एक काम कीजिए, आप लोग सेकंड ग्रेड की ही तैयारी कीजिए, हो सकता है तो। और आपको लगता है कि मैं सेकंड ग्रेड में मेरा पेपर पहले ख़राब हो चुका है, मेरे 90 या उससे कम पर्सन है, 95 हैं, 100 हैं, ऐसा अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आप लोग जैसा उचित समझो फर्स्ट ग्रेड या आगामी सेकंड ग्रेड या आगामी रीट या कोई और भर्ती आरएस वगैरह उसकी तैयारी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। परंतु तैयारी आपको करनी है, निर्णय आपको लेना है। उपदेश देने के लिए हज़ारों लोग बैठे हैं। सोशल मीडिया खोल लीजिए, आपको इतना ज्ञान मिलेगा, इतना ज्ञान मिलेगा कि आप सुनते सुनते परेशान हो जाओगे। तो आपको उचित लगे तो सेकंड ग्रेड की, आई थिंक मैं मानता हूँ कि सेकंड ग्रेड की आपको करनी चाहिए। जीके का पोर्शन आपको तैयारी करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि आपको वो पढ़ा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा और मेरिट का आंकलन अच्छा लगा और मेरे बताए गए निर्देश आपको अच्छे लगे तो आप अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।